हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में शामिल नहीं है। ऑप्शन है राज्यसभा, भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो युद्ध की घोषणा या शांति फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन है निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध, पॉकेट या ये सभी। तो भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध या पॉकेट ये सभी शक्तियां होती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो एक ही व्यक्ति को भारत में कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? ऑप्शन है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या इनमें से सभी द्वारा। तो लोकसभा की बैठकें स्थगन या विघटन या सत्रावसान इन सभी द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री या राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन है विरोधी दल का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति या फिर निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल कौन है? केवल लोकसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, केवल राज्यसभा या लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद में शामिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1955। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में संपन्न हुए? तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 10, 5, कुल सदस्यों का 5वां भाग या फिर 12। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के
12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन है जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या फिर भाषा। तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 510, 540, 552, 570। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति को पद की अवधि 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकता है? ऑप्शन है 15 दिन, 19 दिन, 14 दिन या फिर 21 दिन। तो किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन की देरी कर सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल, जनता, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या फिर संसद। तो भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता
दी गई है। ऑप्शन है 14, 17A, 19A1 और 22। तो भारतीय संविधान के 19A अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन 1905, 1956, 1971, 1962। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर हमारा जो राज्य बटा था वह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा और बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? मंत्रिमंडल को, संसद को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।